हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, आपके घर परिवार सारा सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो आज गाइस जिस मूवी का ट्रेलर का रिएक्शन हम करने वाले हैं उसका नाम है मस्ताने। सिख हिस्ट्री के ऊपर ये मूवी है ना। बहुत सारे लोगों को इंडिया में सिखों के बारे में तो पता है, लेकिन सिखों की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। आपने सुना होगा मूवीज में, वीडियोस में, है ना, कि सिखों के ऊपर मजाक बनाया जाता है ना। उनको बोला जाता है कि यार आप तेरे 12 बज गए, 12 बज गए। एक्चुअली उस 12 बजे के पीछे कहानी क्या है, मोटिव क्या था, वो आज हम देखेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल दोस्तों, मेरी तरफ से भी नमस्कार आप सबको। मेरा नाम प्रदीप सिंह है और आज हम मिलके ये रिएक्शन वीडियो करने जा रहे हैं। तो मैं अगर मस्ताने मूवी की बात करूं तो ये वाकई में ही एक ज़बरदस्त मूवी है, क्योंकि पंजाब की हिस्ट्री जो कि हर एक इंडियन के सामने आनी चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए कि हमारे देश में कैसी कम्युनिटी है, कैसी कौम है जो सरबत के भले के लिए काम करती है। और वो क्या दौर था जब हिंदुस्तान के को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की इज्जत को बचाने के लिए, आबरू को बचाने के लिए हिंदुस्तानियों ने, पंजाबियों ने क्या किया। तो आज हम इस मूवी का रिएक्शन लेते हैं और इसका वीडियो क्लिप हम देखते हैं कि क्या क्या लेकर आए हैं तरसेम जस्सड़ इस मूवी में। सो लेट वी स्टार्ट। ओके, सो रिकॉर्डिंग ऑन प्ले। ओके ओके, ये कुछ लिखा हुआ है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स फ्रॉम द लेजेंड ऑफ हिस्ट्री। ओके, ये ट्रू इवेंट्स के ऊपर इंस्पायर्ड है ना, जो हमारी जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, जो पंजाब की हिस्ट्री है। जब दौर था कि नादर शाह और अहमद शाह अब्दाली की अगुवाई में ज़करिया खान, नादर शाह, इन लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर हमले किए, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए हमले किए थे। सो उससे इंस्पायर्ड होकर, उस हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होकर इन लोगों ने इसके ऊपर वर्कआउट किया है और बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आने वाला है। सो देखते हैं आगे क्या इस टीजर में है। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब जब जुर्म नगाड़े बाजे, तो इसका मीनिंग ये है कि जब भी जुल्म जो होता है, जब भी किसी भी तरह की लोगों को धाराशाही करने के लिए हमले किए जाते हैं, किसी भी अदर कम्युनिटी से किसी के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो तब क्या होता है कि जो जुल्म के जब भी नगाड़े बजते हैं, जब भी जुल्म बढ़ता है, तो उस टाइम पर जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अणख होती है, जिनमें वो जुनून होता है कि नहीं, हम इस जुल्म को जरूर रोकेंगे। तो उसकी बात इस टीजर के स्टार्टिंग में जो वर्डिंग है इसमें कही गई है। बिल्कुल। और वो जो जुल्म हो रहा था वो रोकने के लिए ही है ना, वो मूवीज के ऊपर ये बनाया गया है ना। हाँ बिल्कुल, सिख धर्म, ठीक है। तो जय यही यहाँ पे क्लियर किया गया कि जब भी जुल्म बढ़ता है तब तब सूर्य रण में गाजेंगे। उसी समय पर वो जो सूर में होते हैं, जिनमें वो जज्बा है कि कुछ करना है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे देश को हमने बचाना है, तो उस टाइम पे वो रण में आते हैं, यानी कि वो जंग में जूझ जाते हैं। वो अपना ये नहीं देखते कि हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारा क्या होगा। उनको इसके साथ कोई मोह नहीं होता। उनको बस होता है तो उनको अपने लोगों को बचाना होता है, उनको अपने परिवारों को, अपने लोगों को, अपनी कौम को बचाना होता है। जी। और हाँ, एक और बात दोस्तों, तरसेम जस्सड़ है ना। देखिए ये फिल्म जो है, जो आप VFX देख रहे हैं, एडिटिंग देख रहे हैं ना, नंबर 1। आपको लग रहा होगा कि यार हॉलीवुड से इन्होंने बंदे मंगवाए होंगे, बॉम्बे से मंगवाए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तरसेम जस्सड़ ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये पंजाब के लोगों की फिल्म है, पंजाब के हिस्ट्री के बारे में। और लोग जो होंगे इस फिल्म के पीछे बैकएंड पे जिन्होंने काम किया है, एडिटिंग, वीडियो, सारा कुछ, वो पंजाब के लोगों ने ही किया है, दिन रात एक करके। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ, तरसेम जस्सड़ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। जी हाँ, आज से बिल्कुल 3 साल पहले मैंने सुना था इनका इंटरव्यू, और यही फिल्म थी। इन्होंने बोला कि ये मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म था। यहाँ पे मैं अगर तरसेम जस्सड़ के बारे में बात करूँ तो तरसेम जस्सड़ ने जितना भी अभी तक काम किया है, जितनी भी वो मूवीज लेकर आए हैं, उनकी मूवीज किसी ना किसी जन के ग्रेट टॉपिक पर होती है। जैसे रेडियो पंजाब, रब दा रेडियो मूवीज थी, उनके अंदर बड़ी अच्छी एक सीख दी गई थी कि मैसेज होता है, मैसेज के साथ है।
तो अभी तरसेम जसर का जो है वो पंजाब के साथ, पंजाब की धरती के साथ जो लगाव है वो बेअंत है। क्योंकि उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि वो जब इंग्लैंड चले जाते हैं तो तब भी उनका मन था कि वो पंजाब में पंजाब में फतेहगढ़ साहब की धरती के साथ वो जुड़े रहे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ऑलरेडी उनको वहां पे लेकर गए। और फतेहगढ़ साहब का इतिहास इतना जबरदस्त है, 7 और 9 साल के जो साहिबजादे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, उनको दीवारों में चिनवा दिया गया और उनमें जरा सा भी डर नहीं था। ये एक तरह का जान के वो बहादुरी का सबूत है, जो जिसको देखते सारी हर एक पंजाबी के, हर एक हिंदुस्तानी के मन में आता है कि यार ये जज्बा वो उनके अंदर भी आ जाता है। तो वो जो जज्बा है, वो जो देखिए खून में तो हिस्ट्री हमारे है, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो तरसेम जसर के अंदर भी वही फीलिंग्स है, वही खून है। तो जब भी वो इस मूवी को लेकर वो आना चाहते थे, उनका डेडिकेशन था कि मैं इस मूवी को बनाऊं, तो मे भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वो खून है, वो जुनून है, उनके पेरेंट्स की वो शिक्षाएं हैं जिनको लेकर उन्होंने मूवी को ऊपर वर्क किया है, उसको कंप्लीट किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखते हैं। नादर चढ़ के हिंद पे आया। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है, जब भी नादर शाह और जकरिया खान जब हिंदुस्तान के ऊपर हमला करते हैं तो जकरिया खान पहले आया हुआ है। उसने इंडिया में देखा कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं। तो जब वो पंजाब के लोगों के साथ उसका सामना होता है, पंजाब के जो सिख लोग हैं उनके साथ, तो वो देखता है कि पंजाब के जो सिख लोग हैं वो तो डर नाम के उनके अंदर कोई चीज ही नहीं है, जंगलों में रहते हैं, घोड़ों की काठियों पर रहते हैं, खाने के लिए वो चने यूज करते हैं, और उनको ऐसा नहीं है कि हमारे महल हो, हमारे घर हो, हमारे पास सोना चांदी पैसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनको तो अपने शरीर का भी मोह नहीं है। जब नादर शाह के साथ जब उसकी मुलाकात होती है, नादर शाह पूछता है कि ये कैसे लोग हैं पंजाब के, तो जकरिया खान बताता है कि यार ये ऐसे लोग हैं कि जिनको मौत का काल का भय ही नहीं है, घोड़ों पर रहते हैं, ये जबरदस्त इनकी जो है लाइफ है, खुराकें ऐसी खाते हैं। अगर इनका सामना तुम करोगे तो पंजाब को जीतना कोई आसान नहीं है, मुश्किल। अगर तुम इनके साथ सामना करने जा रहे हो तो थोड़ा देखकर चलना, क्योंकि ये लोग जो हैं जो डरते नहीं है, भय नहीं खाते हैं। चलो आगे देखते हैं यार, है ना, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, है ना गाइस। तो छोटा सा ट्रेलर है, बाकी चीजें तो आपको मूवी में देखने को मिलेंगी, है ना। हाँ, जितनी हमसे कोशिश होगी, है ना, हम उतना ही आपको बता पाएंगे। अभी एक्चुअली क्या है कि देखिए उन्होंने कहा कि सिंगन अकाल, जब भी कोई जुल्म होता है तो सिख जो लोग हैं वो डरते नहीं है, घबराते नहीं है उनका, क्योंकि विश्वास है अकाल पुरख के ऊपर, अकाल पुरख के ऊपर विश्वास होता है। तो जब भी वो करते हैं तो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, चढ़ती कला में वो रहते हैं हमेशा ही, और चढ़ती कला में रहते हैं। और उनका जो है कि देखिए अभी क्या है, जब नादर शाह ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया तो नादर शाह और जकरिया खान जब थे वो हिंदुस्तान की बहु बेटियों को अपने साथ बांध कर लेकर जा रहे थे। आपने देखा होगा कि अभी भी ट्रेंड है, लेडीज नाक में वो डालती हैं नोज पिन वगैरह डालती हैं, कानों में छेद करके वो वाली वगैरह डालती हैं। तो ये उस टाइम पर हिस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो नादर शाह, जकरिया खान जैसे लोग हिंदुस्तान की बहु बेटियों को कान छेद कर, नाक छेद कर, उनमें नथलियां, उनमें रस्सियां डालकर जैसे पशुओं को लेकर जाते हैं वैसे लेकर जाते थे। ये वहां के ट्रेंड है जो अभी एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन हिस्ट्री वाइज एक तरह की सजा थी। तो उस टाइम पर जब नादर शाह लड़कियों को, बहु बेटियों को लेकर जाते हैं और गजनी के बाजारों में उनको बेचा जाता है, तो उस टाइम का दौर है जब ये सिख लोग थे जिन्होंने आगे आकर उन बहु बेटियों को बचाया। और अगर हम बात करें बोता सिंह, गर्जा सिंह, 2 सिख भाई थे जिन्होंने के दोनों ने ही एक जगह पर खड़े होकर ये बता दिया कि खालसा राज जो है उन 2 लोगों की वजह से ही स्थापित हो चुका है। अगर आपको जाना है तो टैक्स पे करके जाना पड़ेगा। ऐसे जरूरत वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर 1000, 10,000, 15,000 लोग होंगे तो एक फौज होगी, नहीं। अगर एक सिख भी खड़ा हो गया है तो इट मीन्स के वो फौज के बराबर है, वो खालसा राज है। ये चीज है। तभी गुरु गोविंद सिंह ने बोला था ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। हाँ, तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जब नकली तो असल बना गया, तब सिंह पता है कि जावे। देखो जहां तक मैं देखने को मिल रहा हूँ, देखो है ना, मुझे तो यही लग रहा है कि ये फिल्म हॉलीवुड वाले बंदों ने बनाई होगी, है ना, ये बॉलीवुड से लोग इसके पीछे काम किया होगा, जिस हिसाब से मैं ग्राफिक्स देख रहा हूँ। देखो है ना, बहुत कुछ वीएफएक्स का कमाल है पीछे, है ना,
जो महल वगैरह आप टाइप देख रहे हैं, शस्त्र वगैरह रखे हुए, सारा कुछ, ये लग ही नहीं रहा कि भाई ये डेडिकेशन है ना, डेडिकेशन है। देखिए अगर आप इतने बड़ी हिस्ट्री को आप सामने लेकर आ रहे हैं तो उनकी पूरी डेडिकेशन है कि वैसा ही पूरा माहौल हो, वैसे ही जंगल का पूरा माहौल दिखाया गया है, वैसा ही वो जो लड़कियां उस टाइम की जो उनकी वेशभूषा थी वैसी दिखाई गई है। नादर शाह का हम रोल देख रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि वो कोई अभी का कोई मॉडर्न एक्टर है, वो लग रहा है कि वही उसी टाइम का कोई मुगल है, सेम टू सेम वैसे ही उसको दिखाया गया है। और अगर इसकी बात करें तो जैसे भी जसड़ का वो है डेडिकेशन है, उसका रोल है, तो सिखों की वो जो वेशभूषा थी उस टाइम की उसको सेम टू सेम वहां पे दिखा दिया गया है, वही जैसे हथकड़ियों में लेके जाते थे ना, सारा कुछ वैसे ही, सेम वैसा ही। और ये नरसिंह पुरातन साज है। तो बेसिकली जब गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब में जब भी गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी जो है अकाल तख्त साहब से हरिमंदिर साहब में आती है, तो अभी भी ये रिवायती जो साज है नरसिंगा वहाँ पे बजाया जाता है और ये बड़ी स्पेशल टोन है, इसको सुनते ही सिंगों में एक जोश भर जाता है। ये नरसिंगा है बेसिकली। तो नरसिंगा सुनते, जब भी नरसिंगा बजेगा, जब भी नगाड़ा बजेगा, तो सिखों के खून में वो गैरत आ जाती है, उनका खून खौलने लग जाता है। तो उनके वो ऑटोमेटिकली वो जज्बा आ जाता है कि वो एक सिंह भी ये नहीं सोचता कि मेरे साथ कोई है या नहीं है, वो एक ही तलवार लेके आगे आ जाएगा, उसमें गुरु की कृपा होती है और वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसा जज्बा है इसमें। क्या बात है यार। देखो गाइस, सीरियसली बताऊं तो कुछ बातें तो मेरे को ऑन द स्पॉट रिएक्शन करते हुए पता चल रही हैं अपने जीजू जी से। चलो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये जो मस्ताने मूवी है हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें कहीं पर भी अभी जसर को हम सुन रहे थे तो उसने बोला कि हमने इसमें कोई गाना शूट नहीं किया, बिल्कुल एक भी गाना नहीं है, एक भी गाना नहीं है। इसमें उन्होंने जो सिखों की वार होती है, जो ढाडी वार जिसको बोलते हैं, वारों को लिया है उन्होंने, कविश्री को लिया है, वो जो हमारा पुराना ट्रेंड था उसको लिया है, क्योंकि वही सूट करता है। अगर हम नए और पुराने को मिक्स कर लेंगे तो पता नहीं चलेगा, है ना। वही लिया है उन्होंने ना, जो था एक्चुअली में वही किया है। बिल्कुल, जो हिस्ट्री थी उस टाइम पर जो चीजें चलती थी, वार चलती थी जहाँ पर, क्योंकि वार एक ऐसी चीज है, वार को सुनकर भी बंदे के अंदर जज्बा आ जाता है। अगर आप एक वार सुनते हैं किसी सिंह की गाई हुई तो आप में वो लू कंडे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही कविश्री है, कविश्री जो होती है वो भी जज्बा जो होता है सिखों का उसको उजागर करती है। तो मस्ताने मूवी बड़ी जबरदस्त मूवी रहने वाली है। तो अभी वेट है तो अगस्त मंथ की के कब अगस्त आता है, कब और जरूर देखने जाना अपनी फैमिली के साथ। बिल्कुल। और हम तो रेकमेंड करेंगे सब इंडियंस को, कि पंजाबियों को नहीं पूरे इंडियंस को रेकमेंड करेंगे कि अपने बच्चों को ये मूवीज जरूर दिखाइए, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी की बातें हैं, ये हमारे लोगों की बातें हैं। और आज अगर हमारे बच्चों को हमारी हिस्ट्री पता होगी तो उनके अंदर भी ये गैरत आएगी, उनके अंदर भी जज्बा आएगा कि जुल्म के खिलाफ, हाँ जुल्म के खिलाफ हमेशा ही इस चीज के लिए रेडी रहेंगे। तो ये बड़ा और मैं आपको थोड़ा सा पॉज करना चाहता हूँ, और थोड़ा सा ना एक 12 बजे वाली बात है ना, मैंने बहुत सारा सुना है ना, स्कूल में जब मैं था है ना, तो बहुत सारे लड़के मजाक भी करते थे, हाँ भाई तेरे 12 बज गए है ना। तो ये नॉर्मली अगर आप देखोगे ना स्कूल में, कॉलेजेस में, आज भी कहीं ना कहीं ये चलता है, लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता कि एक्चुअली 12 बजे के पीछे एक्चुअली कहानी क्या है। है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एड ऑन करना कर चाहूंगा। 12 बजे का एक्चुअली सीन क्या है, जब भी रात के 12 बजते हैं तो ये एक गुरिल्ला टेक्निक होती है, गुरिल्ला वॉर इसको बोलते हैं। गुरिल्ला का क्या है, गुरिल्ला एक पशु है, जानवर है ना। तो वो क्या करता है, जब भी रात होती है तो वो अपने दुश्मन के ऊपर रात पे अटैक करता है, क्योंकि उस टाइम पर सारे दुश्मन उसके सुस्त होते हैं, जो बाकी के जानवर होते हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं, वो तो जंगल में गुरिल्ला जाता है तो इजिली वो जो है उनके ऊपर अटैक कर लेता है। तो सिख कम्युनिटी जब तो थी उस टाइम पर वो बड़ी लिमिटेड थी, उनके जो ग्रुप थे वो ज्यादा बड़े नहीं थे, बड़ी लिमिटेड सी फॉर्म में थी वो। तो उनका क्या रिएक्शन रहता था कि हम थोड़े ही हैं, लेकिन हम थोड़े भी ऐसा काम करेंगे कि हम किसी जो मुगल फौज है उसको पता चल जाए कि हम हैं कौन। तो वो रात के 12 बजे निकलते थे, और जो भी अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह ने जो बहू बेटियों को लूट कर कहीं पर बैठाया होता था, जो भी उन्होंने सामान लूटा होता था, तो उस टाइम पर वो उस फौज के ऊपर धावा बोलते और उनके साथ लड़ते, उनसे वो सामान वापस लेकर आते। तो वो गुरिल्ला टेक्निक को उन्होंने अपनाया, उसके अनुसार उन्होंने जो कम
जो उनके पास हथियार थे, कम स्ट्रेंथ थी फौज की, उसके बिहाफ पर भी उन्होंने उसके ऊपर जाकर एक्ट करके उसको कवर अप किया और पूरा जो है जो बहू बेटियां उनको बचाया, पूरा जो माल होता था, खजाना होता था, उसको कवर करते थे। तो ये है 12 बजे का सीन। 12 बजे ये नहीं है कि मजाक कर दिया कि तेरे 12 बज गए यार, तू तो जन के माइंड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है ना, ऐसा नहीं है। 12 बजे का टाइम वही है कि जो है मैंने भी आपको जो बताया, ठीक है ना, 12 बजते है ना। हाँ, मेन यही था, जब 12 बजते थे तो डर जाते थे कि यार उठ जाओ, सिंह आने वाले हैं, छुप जाओ, सिंह आने वाले हैं। अपने आप को सेफ समझती थी कि 12 बजने वाले हैं तो सिंह आने वाले हैं, अब हम सेफ हैं, अब हम सेफ हैं, जो उनकी ये चीज आ जाती थी। बिल्कुल। सो गाइस, यही था। आई होप जितना भी हमें समझ थी, है ना, जितना भी हमने कोशिश की आपको आपके थ्रू कुछ सिख हिस्ट्री की बातें थ्रू मस्तानी टीजर के, बाकी तो आपको बहुत सारी हिस्ट्री और भी जानने की जरूरत है, लेकिन वो आपको मूवी में देखने को मिलेगी। और ब्रदर मैं यहाँ पे अगेन तरसेम जसर को थैंक यू बोलूंगा। बिल्कुल, हैट्स ऑफ तरसेम जसर भाई। बिल्कुल, और एक बार मैं बेस्ट ऑफ लक भी बोलूंगा कि आपकी ये मूवी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो। बिल्कुल। और जो बाकी के सारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे शिक्षा मिली, वो भी मोटिवेटेड हो कि हम जो पंजाब की हिस्ट्री है, जो हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, उसके ऊपर हम मूवीज बनाए। इससे ऐसा नहीं कि हम ऐसी वैसी मूवीज बनाए जो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ स्टोरीज है, जो बच्चों के अंदर नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप वो काम करो जो लोगों को अच्छी शिक्षा दे, बच्चों को अच्छा ज्ञान दे। तो इसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, थैंक्स बोलूंगा तरसेम जसर को कि उन्होंने ये मूवी की है। और वेट है तो अगस्त की। तो दोस्तों आप भी सभी जरूर देखना मस्तानी। ठीक है, तो आज का आई होप आपको आज का ट्रेलर रिव्यू हमारा अच्छा लगा होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे अगर किसी को हिस्ट्री नहीं पता उसके थ्रू, मूवी के थ्रू जरूर पहुंचाइएगा शेयर करके, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जो बोले सोनी हाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।